आपके सामने एक ठंडी ठंडी कोक की बोतल रखी है। जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं, आवाज के साथ बुलबुले उठते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उस झाग के साथ आपकी जेब से भी पैसे उड़ रहे हैं? हाँ, एक ऐसी चीज जो आप गर्मी में प्यास बुझाने के लिए पीते हैं, सरकार उसे टैक्स के लिहाज से सिगरेट और शराब जैसी गुनहगार कैटेगरी में डालती है। लेकिन अब हो सकता है बड़ा बदलाव आ जाए। कुछ ऐसा चल रहा है दिल्ली की गलियों में, जहाँ से सिर्फ पॉलिसी नहीं, आपकी बोतल की कीमत तय होती है। क्या आपकी अगली सिप सस्ती हो सकती है या फिर वही पुरानी कीमत बरकरार रहेगी? मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लें। देखिए, मामला बड़ा दिलचस्प है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को एक ऑफिशियल लेटर लिखा है। इस लेटर में उन्होंने रिक्वेस्ट की है कोल्ड ड्रिंक, सोडा और स्पार्कलिंग वाटर पर लगने वाला 28% जीएसटी कम किया जाए। सोचिए, जिस चीज से आप सिर्फ गर्मी दूर करते हैं, उस पर सरकार लग्जरी टैक्स लगा रही है। अब इस मुहिम में अकेले अजित पवार नहीं है। इंडियन बेवरेजेस एसोसिएशन यानी कि IBA, जिसमें कोका कोला, पेप्सिको, रेड बुल, डाबर जैसी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने भी सेंट्रल से गुजारिश की है कि इन ड्रिंक्स पर से टैक्स का बोझ कम किया जाए। उनका सीधा तर्क है कि जब मिठाइयाँ और शुगर बेस्ड प्रोडक्ट्स पर कम टैक्स हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स को इतना भारी टैक्स क्यों झेलना पड़ रहा है? क्या ये वाकई सिन गुड यानी कि पाप की चीजें हैं? असल में अभी इन प्रोडक्ट्स पर सिर्फ 28% जीएसटी नहीं, बल्कि 12% का कंपनसेशन सेस भी जुड़ा है, यानी टोटल टैक्स 40% के करीब है। यही वजह है कि इनकी कीमत बढ़ती जा रही है और कंज्यूमर धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं। IBA का कहना है कि इस भारी टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से कई छोटे प्लेयर टैक्स नेट से बाहर रहते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में काम करते हैं। टैक्स कम करने से न केवल ये प्लेयर्स सिस्टम में आएंगे, बल्कि सरकार का टैक्स कलेक्शन भी सुधरेगा। सरकार भी फिलहाल जीएसटी स्लैब को रीस्ट्रक्चर करने पर विचार कर रही है। मौजूदा स्ट्रक्चर में कई स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अब प्लानिंग बन रही है कि सिर्फ 3 स्लैब रखे जाएं, 8%, 18% और 28%, और सिर्फ शराब, सिगरेट जैसी सिन गुड्स पर ही सबसे हाई टैक्स लगे। सवाल ये है कि क्या कोल्ड ड्रिंक्स को इस लिस्ट से बाहर किया जाएगा? देखिए, जीएसटी रिव्यू की प्रोसेस अक्टूबर 2024 में शुरू हुई थी, जब GOM यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने टैक्स रेट्स पर एक रिपोर्ट तैयार की। लेकिन दिसंबर 2024 की 55वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया। अब अगस्त 2025 में 56वीं काउंसिल मीटिंग होने वाली है, जिसमें फिर से इस मुद्दे पर चर्चा रहेगी। अगर इस बार बैठक में प्रस्ताव पास होता है तो आपके लिए बड़ी राहत हो सकती है। मतलब आने वाले समय में कोल्ड ड्रिंक की कीमत घट सकती है। अब आप चिल करने का मजा बिना जेब हल्की किए उठा सकेंगे। कंपनियों को भी बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही छोटे व्यापारी जो अब तक टैक्स की मार से डरते थे, वो भी खुलेआम बिजनेस कर पाएंगे। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। टैक्स घटाने से सरकार की कमाई पर असर तो पड़ेगा। फिलहाल इस सेक्टर से सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या सरकार आमदनी के नुकसान का जोखिम उठाएगी? IBA का ये भी दावा है कि टैक्स कम करने से कंजम्पशन बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म में टैक्स कलेक्शन अपने आप बेहतर होगा। साथ ही जब बड़े और छोटे सभी प्लेयर टैक्स के दायरे में आएंगे, तो ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस अपने आप सुधरेगा। तो अब सबकी निगाहें अगस्त वाली बैठक पर टिकी है। क्या सरकार कोल्ड ड्रिंक को लग्जरी की कैटेगरी से हटाएगी? क्या आपकी अगली कोल्ड ड्रिंक की बोतल सस्ती होगी, या फिर बुलबुलों की इस दुनिया में टैक्स का तूफान यूं ही चलता रहेगा? देखिए, एक बात तो तय है, ये सिर्फ एक बोतल की कहानी नहीं, ये है टैक्स, पॉलिटिक्स और बिजनेस की गर्म और ठंडी टक्कर। और अब फैसला सरकार के हाथ में है। क्या वो आपकी प्यास का टैक्स कम करेगी? तो अगली बार जब आप किसी रेस्टोरेंट में कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करें और बिल में उसका रेट देखकर चौंक जाएं, तो याद रखिए, शायद वो आखिरी बार हो जब आप उस पर इतना टैक्स दें। अगली बार हो सकता है बोतल में टेस्ट वही हो पर टैक्स थोड़ा कम हो। तो आपके अकॉर्डिंग सरकार के फैसले पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसी अपडेट्स के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स।